नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों, आपकी कुशल मंगल रहने की आशा के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 8 नवंबर 2023 और दिन है बुधवार। आज दोस्तों हम अपने चैनल में बात करेंगे बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर के, बंगाल की स्थितियों को लेकर के, बंगाल में आलू के स्टॉक को लेकर के और जो निर्यात हो रहा है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मंडियों के भाव और उत्तर प्रदेश में आलू की स्थिति, दिल्ली आज़ादपुर मंडी की भी स्थिति पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जयपुर की मंडी की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे और साउथ की मंडी की स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। और मैं आपको बताऊं, एक सटीक और प्रमाणित जानकारी वाला आपको चैनल मिला है और जो नए किसान भाई हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके इसके बाद हम एक सीरीज चलाएंगे आलू पर, खाद के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए जो भी देखभाल पूरी करनी होती है एक के बाद एक आपको देते रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे भावों को, नए आलू के भाव जैसे जैसे मंडियों में आते रहेंगे, हम पंजाब के किसान भाइयों के लिए भी काम करेंगे दोस्तों। बंगाल के किसान भाइयों के लिए हम काम करते ही हैं, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए काम करते ही हैं। हमें थोड़ा सा बिहार का अभी हमारा नेटवर्क कम हो पाया है। बिहार के किसान भाई अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी हमसे जुड़ें और नेटवर्क को और बढ़ाएं दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम जो है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सूचनाओं का संकलन करके और आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे। मेरा इसमें लालच नहीं है, बस एक जुनून है, आपके लिए कुछ कर पाया तो अपने जीवन को धन्य समझूंगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी से। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भावों की बात नहीं करूंगा मैं, भाव तो आप जानते ही हैं क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग बताते हैं। मैं परिस्थितियों की बात करता हूं दोस्तों। परिस्थितियों को अगर देखें तो वहाँ अभी कह रहे हैं कि चैनलों को क्या करना चाहिए, दिल्ली के आड़तियों को क्या करना चाहिए। एक हमारे व्यूअर भाई ने हमारे चैनल पर कमेंट कर किया है, क्या करना चाहिए ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप वास्तव में किसान हितैषी और वास्तव में अपने अपने दुकान को या अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं तो जड़ों में मठा मत दीजिए, क्योंकि किसान ही असली जड़ होता है। और उसके साथ धोखा करना मतलब है आप अपने बिजनेस को, एक हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म लाभ हो रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा दोस्तों। जब तक किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू पैदा कर रहा है, अपने लिए तो नुकसान कर ही रहा है, लेकिन आपका क्या नुकसान है उसमें? आपका तो जो कमीशन है वो तो बन ही रहा है, चाहे कितनी भी गाड़ियाँ पहुँच जाए। आपको ये करना चाहिए था, आपको हर 15 दिन में जो आपने कहा कि आलू फेंकेगा वो नहीं करना चाहिए था। आपको किसान को धैर्य बनाते रहना चाहिए था, अपना नंबर जारी करना चाहिए था। वहां तक तो ठीक है, आपको सही सही रेट बताने चाहिए थे और जो फड़ों पर खराब आलू जमा है उसको फेंकवा देना चाहिए था, या किसान से मना करना चाहिए था कि ये आलू यहाँ की कैटेगरी का नहीं, यहाँ मत बेच। चलो कोई किसान ले भी आया तो जिस रेट में भी बिके दोस्तों बेच देना चाहिए, और इकट्ठा उसको बार बार दिखा कर क्या करना चाह रहे हो? 15-20 दिन से आलू फड़ों पर जमा है, क्या वो सड़ नहीं रहा है? अगर सड़ रहा है तो उसको क्यों दिखा रहे हो आप? और नए आलू के रेट कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं आड़तियों भाइयों, आप एक कड़ी हैं इसके, आप भारत की अर्थव्यवस्था की कड़ी हैं, आप इतना तो आप कर सकते हो कि एक लागत मूल्य निकाल करके मिनिमम मूल्य जारी कर दें, उससे कम तो आलू न बेचें। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को उससे कम आलू मिलेगा नहीं तो उससे ज़्यादा ही तो बिकेगा। फिर दूसरी बात हम आप पे आ जाते हैं, पिछले साल इससे ज़्यादा गाड़ियाँ थी तब रेट क्यों ज़्यादा थे? आज आधी गाड़ियों पर रेट आधे से भी ज़्यादा है, तो ये क्या है? ये एक कोकश नहीं है, आपने हवा नहीं खराब करी, ये हवा आपको खराब नहीं करनी चाहिए थी। और अब जो भी समय बचा है और जिस स्थिति में आलू बिक रहा है, कम से कम लागत मूल्य मिले, इस बात का ख्याल रख करके आप आलू को बेचते रहिए और धीरे धीरे आप निश्चित रूप से अच्छे रेटों में आलू बेच सकते हैं तो बेचिए। अगर नहीं बेच सकते तो किसानों से मना कर दीजिए, उसकी गाड़ियों को नहीं लीजिए, और भी मंडियां हैं वहां पर भेजें। और किसान भाइयों आपसे भी निवेदन है कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी जब क्रश कर रही थी तब उस समय आपको आलू नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन किसान भाइयों की गलती नहीं है। यहाँ पर कोल्ड मालिकों का एक पूरा कोकस है, पूरे देश में दोस्तों। पश्चिम बंगाल के एक भाई है हमारे यहाँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका, उनको हर बात मेरी बुरी लगती है। मैंने उनसे कल कहा कि आप मेरा वीडियो न देखें, आपको मेरी हर बात, उसी व्यक्ति को बात बुरी लगती है जो किसान का विरोधी है दोस्तों। हम तो किसान के हित में काम कर रहे हैं, किसान की आवाज़ को उठाएंगे ही। बहुत सारी जगह 31 अक्टूबर को कोल्ड बंद कर दिए और किसानों से आलू जबरदस्ती फिकवा दिया गया। इसी में आपकी मक्कारी नहीं है, कोल्ड मालिकों की मक्कारी नहीं है। ऐसे लोगों को किसान भाइयों आने वाले समय में आप सबक सिखाइए, चाहे आपको कच्चा आलू मंडी भेजना पड़े, कम से कम आपके कोल्ड भाड़ा तो बचेगा, आपका बहुत कुछ बचेगा दोस्तों। आपका समय बचेगा, आपको पहले ही पैसा मिल जाएगा। 100 रुपये मंदा बिक जाए उसकी चिंता न करें, और ज़्यादातर आलू को आप जैसा भी है मंडियों को भेजें
और कम से कम अपनी लागत मूल्य पहले ही निकाल लें, जिससे कि आपको बाद में टेंशन न झेलनी पड़े। हम जानते हैं कैसे कैसे किसान भाई हमारे साथ बात करते हैं, हमसे अपना दुख बताते हैं कि आज मैंने इसलिए आलू रखा था और मेरा ये नुकसान। किसी की बेटी की शादी है, किसी को बेटे की फीस देनी है, उसके आलू नहीं बिके, उसके बेटे की पढ़ाई रुक गई, वो कोई बेटा तैयारी कर रहा था, उसकी तैयारी नहीं हो पाई। कितना दर्द उनके बीच में छिपा हुआ है। आपने समझा? नहीं समझा। आपने फिकवा देना शुरू कर दिया आलू के। आलू तो 300 बिक रहा है, कैसे बिक जाएगा 300 जब आप नहीं देंगे तो आलू को? आलू तो उस लागत मूल्य पर तो कम से कम लागत तो निकले उसकी, उसको हर बार तो ये करना चाहिए था। चलो, अगर आप अब भी कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए किसानों के लिए। आज आपको मंडी में आज राहत भरी थोड़ी सी खबर है, नई गाड़ियां केवल 77 आई हैं, लेकिन कल जो है बैलेंस जो था वो 49 गाड़ियों का था, टोटल मिलाकर के 126 हो गई हैं। कल बिक्री भी ठीक रही है, 99 गाड़ियों की बिक्री हो गई है, उससे पहले बहुत कम बिक्री थी। लेकिन अब त्यौहार सीजन आ रहा है और शादियों का भी सीजन आ रहा है, बिक्री तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन उसको दिल्ली किसी भी मंडी को क्रश होने से बचाइए। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आलू हो तो बड़े ही आपको बाहर रखना पड़े, बाहर रखिए, मंडी मत पहुँचाइए। वहाँ पर भी फड़ पर रखा है, आप भी बाहर रख सकते हैं। अगर कोई कोल्ड मालिक आपसे ज़बरदस्ती करता है तो उसकी तुरंत जिला उद्यान अधिकारी से, सीडीओ वगैरह से, आप डीएम से भी शिकायत कर सकते हैं। और भी कोई नहीं सुने तो ऑनलाइन जाकर के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी। दोस्तों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 नवंबर तक कोल्ड चलाने के आदेश दे दिए हैं, उससे पहले। लेकिन कोल्ड मालिक इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है। किसान के पास क्या है? किसान के पास एकजुटता तक नहीं है। हमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो आप पशुओं को खिला देते, लेकिन खेत में डालते। लेकिन हमने देखा दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे तमाम किसान सक्रिय हो गए कि 150 रुपये में बीज बिक रहा है, फिक रहा है, तो डाल दो खेत में। क्या करोगे? अगले साल फिर फिक जाएगा वो। ऐसे ही अगर आप चलता रहा तो फिर किसान पनपेगा कब? हम तो बार बार कोशिश करते हैं किसान भाइयों कि परिस्थितियों को बताते रहें, आप संभलें, लेकिन स्वयं हम लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। अब बात करें दोस्तों आलू की, तो आज नया आलू 7 गाड़ियां आई हैं, यानी कि कम हो रही हैं और क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है। पंजाब के और हिमाचल के ऊना के किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, आने वाले समय में जिस तरह से निर्यात हो रहा है तो आपकी पक्की फसल भी अच्छी बिक सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब आलू आपका उस रेट में अच्छे, जिस मंडी में अच्छी रेट में बिक रहा है वहां भेजिए। दिल्ली आजादपुर मंडी में आपको पूछने वाला नहीं है, उन्होंने आपके आलू के भी रेट खराब कर दिए हैं। तो आप संभल करके भेजिए, अच्छी मंडियों में भेजिए और उतना ही भेजिए जितनी रिक्वायरमेंट है। खोदिए मत, आपका तो खेत में कुछ न कुछ उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है, कमी नहीं हो रही। तो आप उस इतना धैर्य रख के धीरे धीरे बेचिए। अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टा सीधा मतलब आपका पूरा डेवलप भी नहीं हुआ आलू, उसको फेंक रहे हैं तो वो बिकेगा नहीं, तो इससे आपको उल्टा नुकसान ही होगा दोस्तों, फायदा नहीं होगा। आप इंतजार करिए, आपको भी फायदा होगा। जो परिस्थितियां हैं उसमें आपके भी फायदा होने के चांस हैं। बाकी भविष्यवक्ता तो मैं भी नहीं और कोई भी नहीं है, बाकी ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। बात करें दोस्तों भाव की, तो भाव में कोई दिल्ली आजादपुर मंडी में परिवर्तन नहीं है। और क्योंकि अभी तक जब तक फड़ों पर, लेकिन कम तो हो रहा है रिपोर्ट के हिसाब से। पहले बताया था परसों की डेट में 28,000 पैकेट और आज 25,000 पैकेट, यानी 3,000 पैकेट कम हुए हैं। और धीरे धीरे और ये जो बैलेंस का खत्म हो जाता है तो आलू को अभी सम्मान तो मिल सकता है, क्योंकि समय है अभी बहुत तेजी से आलू और नया आ भी जाएगा। तो भी शादी पार्टी विवाह रेस्टोरेंट होटल्स में पुराना आलू ही चलता है। 37-17 आलू बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन उसकी मिट्टी खराब कर दे रहे हैं। कल मैंने अभी पिछले हफ्ते अलवर गाड़ी भेजी दोस्तों, और 37-97 आलू की गाड़ी थी। वहां का जो आड़तिया कह रहा है कि ये तो हाइब्रिड है, उसको वो हाइब्रिड दिखाई दे रहा है 37-97 आलू। बताइए तो ये क्या है? ये मैं उसका नाम भी खुलासा करूंगा, सब कुछ पूरा उसका बीजक आने दो, उसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। और ऐसे आड़तिया पर आलू भेजने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही और भी जगह हैं, ये मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे ही और जगह है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बांग्लादेश के निर्यात से संबंधित और बांग्लादेश की परिस्थितियों पर। हमारे स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग टास्क फोर्स के सदस्य हैं कमल डे। उनके अनुसार, उन्होंने एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया है, उसके अनुसार उन राज्य की बात, यानी पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पास जो आलू का स्टॉक है उसे बेचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पहले से ही परिस्थितियां विपरीत थी, ज़्यादा मात्रा में आलू था, तो किसान परेशान थे। इसके साथ ही झारखंड के रांची से नया आलू का आना पश्चिम बंगाल के लिए घबराहट पैदा करने लग गया। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों में काफ़ी मात्रा में आलू के भाव गिर रहे थे। तो काफ़ी कुछ बड़े किसानों ने बांग्लादेश के व्यापारियों से और
जो आयात निर्यात करते हैं उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने सरकार को, क्योंकि बांग्लादेश में परिस्थितियां इसके जस्ट विपरीत थी, वहां पे आलू के भाव 70-80 रुपए किलो चल रहे थे। तो ये दोनों देशों के लिए बहुत बढ़िया, अगर इसको और 1-1.5-2 महीने पहले किया होता तो निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों को फायदा होता, तो उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को भी फायदा होता। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, हमारे पश्चिम बंगाल के भाइयों को भी अगर कुछ लाभ होता है तो हमारे लिए ये एक सुकून भरी बात होगी। तो उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कुछ मात्रा में आलू को निर्यात करना शुरू किया, और जो जिसका परिणाम है आप देख रहे हैं कि आलू निर्यात हो रहा है। लेकिन इसमें भी बड़ी राजनीति हो रही है, बड़ा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, काफी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं की भी बात करेंगे दोस्तों। कोलकाता के सियालदह के कोले बाजार में ज्योति आलू का जो रेट चल रहा था अभी 15-16 रुपए किलो चल रहा था, ये जबकि इस पर सरकार का नियंत्रण है दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है और सरकार का नियंत्रण भी रहता है। ये सर्वाधिक रेट है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि किसानों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा हो, लाभ कुछ नहीं हो रहा था। ज्योति एक जो आलू है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, और झारखंड के नए आलू के आने की वजह से संभावना ये हो गई कि आलू बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो किसानों को इस तरह से डराया गया कि किसानों का आलू बिक जाएगा, तो वहां पर भी एकदम से भाव गिरे थे। लेकिन अच्छा ये रहा कि बांग्लादेश के लिए निर्यात शुरू हो गया दोस्तों। दूसरी बात यह है कि ये संभावना है कि पंजाब से दिसंबर में आलू के आने की पूरी उम्मीद है, और दिसंबर में ही उत्तर प्रदेश में भी आलू पूरी मात्रा में आ पाएगा। नवंबर आपका पुराना आलू चलता रहेगा दोस्तों। बांग्लादेश की बुवाई की बात करें दोस्तों, अगैती जो बुवाई होती है वो सितंबर-अक्टूबर में होती है, जब बेमौसम वहां पर बरसात हुई, काफी मात्रा में बरसात हुई, तो वहां पर बुवाई भी पूरी तरह से नहीं हो पाई या लेट हुई, और बेमौसम बरसात की वजह से अब भी जो मुख्य बुवाई होने वाली है 15 नवंबर के बाद से शुरू होती है दोस्तों, वो बुवाई भी थोड़े से लेट होने के चांस हैं। दूसरा, मौसम तो अच्छा है लेकिन जो भाव नहीं मिल रहा उसकी वजह से किसानों में उत्साह बिल्कुल नहीं देखा गया दोस्तों, किसानों में काफी निराशा है, और आलू ज्यादा लगाने में अब दिलचस्पी भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की ये बात कर रहा हूं दोस्तों। अगली अगर बात करें निर्यात की दोस्तों, तो कल बांग्लादेश के लिए पश्चिम बंगाल से केवल 52 गाड़ियां लोड हुई। 52 जाना तो था 2,07,000 टन, उसमें से केवल 52 गाड़ियां लोड हुई हैं, और जिसमें से केवल 37 गाड़ियां वहां पर खाली हो पाई, और 15 गाड़ियां अब भी वहां पर शाम तक खड़ी थी, शाम तक की रिपोर्ट है वहां पर खड़ी थी, और अभी उनका हिसाब भी नहीं हुआ दोस्तों। पेमेंट नहीं हो पाएगा तो ये जो उत्साह है किसानों का ये खत्म हो जाएगा, और निर्यात भी किसान नहीं कर पाएंगे, यहां से आलू को नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वहां पर बीएनपी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है काफी दिनों से, और ये जो है उसकी वजह से रोड जाम या गाड़ियों को रोकना, इस तरह की गतिविधि होने की वजह से काफी बाधाएं आ रही हैं। लेकिन आज ये गतिरोध समाप्त होने की संभावना है, बाकी जो रिपोर्ट होगी हम कल देंगे। ये गतिरोध अगर समाप्त होता है तो गाड़ियां बड़े आसानी से जाएंगी बांग्लादेश के लिए, तो परिस्थितियां पॉजिटिव हो सकती हैं। और जैसे ही पंजाब का आलू दिसंबर में शुरू होगा, यानी कि थोड़ा आलू बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और पका होना चाहिए। ज़्यादा कच्चा आलू दोस्तों रास्ते में ही खराब हो जाएगा, तो उसका निर्यात कहाँ से हो पाएगा। अच्छे आलू का, पुखराज का भी निर्यात होने की संभावना है दोस्तों। ये तो थी दोस्तों बाकी उत्तर प्रदेश की। अब कोल्ड स्टोरेज की बात और कर लेते हैं दोस्तों। जो कोल्ड स्टोरेज 31 अक्टूबर को बंद कर दिए किसानों के, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। उनका जो आलू रखा था वो उन्होंने आनन फानन में जिस मंडी में जहां जैसे मिला उन्होंने फेंका, उसी की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में फड़ों पर आलू जमा है। बात शुगर फ्री की करें दोस्तों, शुगर फ्री के किसानों को लगातार डराया जा रहा है कि नया आलू आपके शुगर फ्री आलू के रेट खराब कर देगा, और उसी की वजह से धीरे धीरे शुगर फ्री आलू के रेट नीचे ही आते जा रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा किसान भाइयों, अभी आपको 300, 350, 400 जो भी मिल रहा है, शुगर फ्री आलू को धीरे धीरे करके निकालें, क्योंकि जब नया आलू आ जाएगा तो शुगर फ्री आलू नहीं बिकता है। तो क्योंकि जूट का आलू आपका बिकता रहेगा, तो जूट के आलू को अभी रोक के रखें। और मैं तो ये कहता हूं अभी शुगर फ्री कोई बहुत ज्यादा मात्रा में निकालने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे छोटी छोटी मंडियों में भेजना शुरू करें तो बड़े आराम से बिक जाएगा, क्योंकि नया आलू ना तो उतना बढ़िया आ रहा है ना उतने प्रेशर से आ रहा है। तो ये और लेकिन ये बक्कारी कोल्ड स्टोरेज वालों की है कि जब 30 तारीख तक के आदेश हैं, तो अगर आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में आलू है तो उसको अभी आप जल्दबाजी न करें, क्योंकि अभी समय है किसानों के पास। नवंबर का पूरा समय है, 15 दिन बहुत होते हैं, और अब शादी सालक भी शुरू होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, तो आलू की खपत तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, और ये आलू निकल जाना चाहिए, फेंकना तो नहीं चाहिए दोस्तों। और दूसरा, निर्यात भी हो रहा है तो आलू तो बिक जाएगा, लेकिन रेट इसलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि जो हवा है, जो रूमर है, वो बहुत खराब कर दी आलू की, तो रेटों की बढ़ने की तो उम्मीद कम है, लेकिन आपका आलू बिक जाने की तो पूरी। और दूसरी बात, स्टॉक भी पर्याप्त है दोस्तों। अभी 4 करोड़ पैकेट बांग्लादेश में है, और 15-20% आलू उत्तर प्रदेश में, 15% तो है ही, 15% से कुछ कमी है अब तो, जिसमें 7-8% उत्तर प्रदेश में निर्यात क्वालिटी का है, 10-12%
बांग्लादेश में भी निर्यात क्वालिटी का आलू बचा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आलू तो नहीं है, लेकिन बढ़िया आलू आपका अच्छे रेटों में, सम्मानजनक रेटों में बिक जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। भविष्यवक्ता कोई नहीं है, मैं केवल उम्मीद कर सकता हूँ, परिस्थितियाँ बता सकता हूँ, लेकिन निर्णय आपको स्वयं लेना है। बात अगर भावों की करें दोस्तों, तो आज चेन्नई मंडी की बात करें तो वही लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही चेन्नई मंडी। 17, 18, 19 रुपए किलो तक बीबीआई पे आलू बिक रहा है। हल्का आलू 15, 14, 15, 16 रुपए तक किलो बिक रहा है दोस्तों। तिरछी मंडी में बहुत अच्छे रेटों में आलू बिक रहा है और 18 से 20 गाड़ियों की लगातार आवक बनी हुई है। वहां पर 19 से 20 रुपए किलो चल रहा है। हल्का आलू 17 से 18 रुपए किलो चल रहा है। मदुरई मंडी में 17, 18, 19 रुपए किलो तक, और कोई बीबीआई भी बहुत अच्छा लॉट 20 रुपए किलो तक भी बिक जाता है दोस्तों। लेकिन एवरेज 16 से लेकर के 18 के बीच में आलू वहां बिक रहा है और हल्का आलू 14 से 15 रुपए किलो में बड़े आराम से बिक रहा है। पूना मंडी की बात करें दोस्तों तो 20 से 25 गाड़ी 26 गाड़ियों की आवक है, बड़े आराम से बिक जाती हैं और 14 से 15, 16 रुपए किलो तक के रेट हैं आलू के। वहां पर क्वालिटी के हिसाब से आलू के रेट चल रहे हैं दोस्तों। हल्का आलू जो है 12-13 रुपए किलो बिक रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में 20 से लेकर के 22-23 हजार पैकेट की आवक लगातार बनी हुई है और बिक रहे हैं दोस्तों। और बढ़िया आलू 18 से 19 रुपए किलो बिक रहा है और हल्का आलू 16 से 70 रुपए किलो। मुंबई मंडी की बात करें तो कल 29-30 हजार पैकेट थे, आज 27-28 हजार पैकेट की आवक है। आवक वहां कम हुई है, लेकिन बीबीआईपी आलू के रेटों की बात करें तो 13 से 14 रुपए, 14.5 रुपए किलो तक बिक रहा है और हल्का आलू 11 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। जूट में सूखा आलू जो जा रहा है उत्तर प्रदेश का, वो 14, 14.5 रुपए किलो तक बिक रहा है दोस्तों। हल्का आलू 10 से 11 रुपए किलो में बिक रहा है। और एमपी का लॉकर और जो ज्योति है, वो सब इस समान रेटों में लगातार स्थिर रेट है। 20 से 22 रुपए किलो में लॉकर चल रहा है, 16 से 17 रुपए किलो में ज्योति चल रहा है। बात करें दोस्तों गुजरात के आलू की, गुजरात में कंपनियों ने जो उनका कंपनी का प्रोसेसिंग का आलू होता था, जो वेफर पास, उसको क्योंकि उसके अंदर बीच में काटे तो कुछ आलू में काला दाग स्पॉट है, उसकी वजह से लेना बंद कर दिया। तो वो जो गुजरात की गाड़ियां ओवरलोड हुई हैं वो दिल्ली मंडी तक भी आई हैं, मुंबई भी जा रही हैं और भी मंडियों में जा रही हैं, साउथ की मंडियों में। तो वो रेट इसलिए डाउन हुए हैं, बाकी के ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी खराब होने की वजह से रेट डाउन हुए। और वो प्रोसेसिंग का आलू लगातार 11, 12, 13 रुपए किलो तक बिक रहा है। और अभी भी अब तो ज़्यादा है भी नहीं, राशन आलू की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब ज़्यादा है भी नहीं और बड़े आराम से सम्मान से आपका आलू बिक जाएगा। बात करें गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी मंडी लगातार स्थिर परफॉर्मेंस दे रही है। आगरा का आलू 14, 15, 15.5 रुपए किलो तक बिक रहा है। हल्का आलू 12, 13 रुपए किलो तक बिक रहा है। फरुखाबाद का आलू भी अब 13, 14, 14.5 रुपए किलो तक बिक रहा है। बंगाल का आलू अब कम आ रहा है, यहाँ पे आ नहीं रहा है दोस्तों। कोच्चि मंडी की बात करें तो केरला की कोच्चि मंडी में हमेशा आलू बहुत अच्छे रेटों में बिकता है, लेकिन बढ़िया आलू बिकता है 24 से लेकर के 26 रुपए किलो तक में बढ़िया आलू। हल्का आलू 20 से 23 रुपए किलो में बिक रहा है। हैदराबाद मंडी में चमकीला आलू बिकता है, मोटा आलू बिकता है, गोला आलू बिकता है दोस्तों, जहां पर 302 और कुफरी मोहन बहुत अच्छे रेटों में बिक जाता है। सबसे ज्यादा रेट इन्हीं के हैं, 16 से 18 रुपए किलो 302, 14 से 15 रुपए किलो हल्का। और कुफरी मोहन की बात करें तो 14 से 17 रुपए किलो कुफरी मोहन और हल्का 12 से 13 रुपए किलो। 37-97 आलू 15 से 17 रुपए किलो, हल्का 13 से 14 रुपए किलो में बिक रहा है। बात करें उड़ीसा के भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर मंडी में 14 से लेकर के 16 रुपए किलो की रेट है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का आलू ज्यादा पहुंचता है, 16-17 रुपए किलो तक बिक रहा है दोस्तों। और हल्का आलू 12 से 13 रुपए किलो में बिक रहा है। यूपी का भी आलू यहाँ पर थोड़ा पश्चिम बंगाल का हल्का है। पश्चिम बंगाल के रेट जो है 13-14 रुपए किलो के हैं और यूपी के आलू के 16-17 रुपए किलो के रेट है दोस्तों। तो ये थे आज के आलू के भाव आज के। और बात करें कानपुर मंडी की, हाँ कानपुर मंडी में दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अब आड़तीए फोन नहीं उठाते, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे हमें भावों की जानकारी लेनी पड़ रही है वो हम ही जानते हैं। आड़तीए बड़े बिजी अपने शेड्यूल बता रहे हैं और सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, उनको भी बुरा लग रहा है जो हम आपके लिए उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये सामने समस्या है, सब जगह के रेट हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं। एक आइडिया के हिसाब से या किसी व्यापारी से बात करके हमें रेटों का पता करना पड़ रहा है। कानपुर मंडी में गुल्ला और किर्री की काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो चुका है, जिसका बिहार जाने की उम्मीद है। और बिहार में भी अब पश्चिम बंगाल से जो आलू जा रहा था वो नहीं जा रहा है। तो और झारखंड का नया आलू जरूर आ रहा था वहाँ पे, वो भी अब पश्चिम बंगाल में सप्लाई होने लगा है। तो उत्तर प्रदेश का आलू जा रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में, क्योंकि कोल्ड में झाड़ू लगने लगा तो वो एकदम से फेंक दिया, इसलिए ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा आलू की मात्रा पहुँची हुई है। रेटों की क्या बात करूँ मैं, रेट आप जान ही रहे हैं, रेटों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आज के भाव में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके सहयोग से ही, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ जो है आपके सहयोग से हो रहा है और आपके लिए हो रहा है दोस्तों। और हम और आप मिलकर के ऐसे ही हम किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आने वाले समय में भी जो भी मक्कारी करेगा उसकी मक्कारी का भी खुलासा करेंगे दोस्तों। बाराबंकी के किसान बड़े परेशान हैं, क्योंकि अब कर भी क्या सकते हैं, जब उन्होंने मशीनें बंद कर दी हैं। उनके साथ बहुत बड़ा इस साल जो है
धोखा हुआ है। और सभी जो है, एक तो कारण क्या है कि जब मंडियों में आलू नहीं बिक रहा है तो कोल्ड भी परेशान है कि उनका बिजली का खर्चा और दोनों हरी के खर्चे हैं वो नहीं निकलेंगे। इस आशंका से भी उन्होंने अपने खर्चे कम करने के लिए मशीनों को बंद कर दिया है। किसान भाइयों, इसमें पूरी एक कड़ी है, जहां से एक कड़ी टूटती है ना, एक कड़ी खराब होती है ना, वो तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। यही आपके साथ हुआ है। शुरुआत से कुछ मंडलियों ने लगातार आपके आलू को भिगवाने का प्रयास किया, तो जब हवा शुरू से ही खराब हुई है, हमने खूब प्रयास किया है कि कैसे भी करके इसको हम बना के चलें, लेकिन जितना कर पाए किया है, आपके सामने है। आने वाले समय में भी हम आपके लिए कुछ न कुछ ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।